हेलो, नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप। तो आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के बारे में। भारतीय संविधान के पहले बात करेंगे परिचय के बारे में बात करेंगे, फिर उससे संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं, भाग हैं, अनुसूचियां हैं, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो भारतीय संविधान क्या है, कहाँ से लिए गए हैं, वहाँ के प्रावधान कहाँ से लिए गए हैं, स्टार्ट कहाँ से होता है, कौन कौन से अनुच्छेद हैं, नागरिकों के लिए क्या क्या प्रावधान किए गए हैं, इस टाइप की जो चीजें हैं भारतीय संविधान के अंतर्गत हम पढ़ेंगे। ठीक है। तब चलिए हम देखते हैं परिचय के अंतर्गत क्या क्या चीजें आ जाती है। ठीक है। तो भारतीय संविधान टॉपिक है हमारा इंडियन पॉलिटी। ठीक है। तो इसमें कितने भाग होते हैं, भारतीय संविधान में 22 भाग। जब भारत का संविधान बना था उसमें 22 भाग थे, है ना। 22 भाग, है ना। और 395 अनुच्छेद थे और 8 अनुसूचियां थी। बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, है ना, भू अधिकार से संबंधित थे। और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो दल बदल से संबंधित थी। 11वीं अनुसूची पंचायत से जोड़ी गई और 12वीं जोड़ी गई नगरीय निकाय से। इस प्रकार अनुसूचियों की संख्या 12 हो जाती है। ठीक है। तो भाग 22 थे, 395 अनुच्छेद थे और अनुसूचियां कितनी थी, 8 थी। जो 4 जोड़ी गई तो कितनी हो गई, 12 अनुसूची। ठीक है। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का जो स्ट्रक्चर है, 22 भाग, 395 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां। ठीक है। अब इसके बाद देखते हैं कि ये मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी। मूल संविधान में कितनी थी, 8 अनुसूचियां थी। ठीक है। और इसका निर्माण का समय देखते हैं ना, तो भारतीय संविधान का जो निर्माण हुआ कब कब हुआ, मतलब कितना समय लगा। भारत का संविधान जब बना तो कितना समय लगा, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन मूल संविधान को बनने में इतना समय लगा था। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन, है ना। 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन, है ना। 12 दिन कम, मतलब 3 साल। ठीक है। अब संविधान तो बन गया है ना, संविधान तो बन गया है ना, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान तैयार हो गया। तो इसके जो निमात्री परिषद थे, संविधान निर्माण की जो निर्माण का जो काम दिया गया था, B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली समिति को दिया गया था। ठीक है। तो B.R. अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली समिति को क्या दिया गया था, संविधान निर्माण करने का दायित्व दिया गया था। जिस समिति के अध्यक्ष कौन थे, B.R. अम्बेडकर। ठीक है। B.R. अम्बेडकर संविधान निमात्री परिषद के जो क्या थे, अध्यक्ष थे। ठीक है। और इनके और 6-7 सदस्य हैं, है ना। और भी इनके 6 या 7 सदस्य हैं। तो हम जब संविधान का गठन पढ़ेंगे तब इनके बारे में थोड़ा डिटेल में बात करेंगे। अभी हम परिचय के अंतर्गत बेसिक बेसिक चीजें जो है ना, फैक्चुअल जो चीजें हैं उसके बारे में हम देख लेते हैं कि परिचय के अंदर बेसिक बेसिक चीजें क्या आता है ना, संविधान में क्या क्या चीजें हैं उसका, है ना, बाहरी ऑर्डर क्या है। तो इस प्रकार हम देख लिए संविधान निमात्री परिषद के जो अध्यक्ष थे B.R. अम्बेडकर थे, है ना। अभी तक जो भारतीय संविधान में 106 से क्या है, 106 संविधान संशोधन तक हो चुके हैं। ठीक है। 2023 की स्थिति है, 22-23 की स्थिति तक देखा जाए तो 106 वहां संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। 106वां संविधान संशोधन हो चुके हैं। ठीक है। चलो ये भी पॉइंट कंप्लीट हो गया हमारा। इसके बाद हम जब संविधान संशोधन पढ़ेंगे तब सारे संविधान संशोधन जो प्रमुख हैं, जो एग्जाम में आते हैं, वो संविधान संशोधन के बारे में बात करेंगे। अभी तो हम मूल रूप से देख लिए कि 106 संविधान संशोधन हो गए हमारे। ठीक है। संविधान सभा के अध्यक्ष जो थे, सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। उसके बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। तो संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, सच्चिदानंद सिन्हा। और स्थायी अध्यक्ष किसको बनाया गया, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है। प्रस्तावना, प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, उद्देशिका भी बोलते हैं। प्रस्तावना को क्या बोलते हैं, उद्देशिका। प्रस्तावना को क्या बोला जाता है, उद्देशिका भी बोला जाता है। ठीक है। तो प्रस्तावना कौन लेकर आया है, जवाहरलाल नेहरू प्रस्तावना लेकर आए। ठीक है। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका या प्रस्तावना दिया। ठीक है ना। जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्तावना दिया। ठीक है। भारतीय संविधान में प्रस्तावना का जो प्रावधान किया जवाहरलाल नेहरू की वजह से उसको ऐड किया गया। ठीक है। प्रस्तावना क्या होती है, उद्देशिका क्या होती है, क्या क्या उसके अंदर क्या क्या चीजें हैं, ये सब बाद में पढ़ेंगे अपन। आज तो बेसिक बेसिक चीजें देख लेंगे, परिचय क्या है संविधान का। ठीक है। अब संविधान में सदस्यों का जो चुनाव था, है ना, जितने भी जो सदस्य थे संविधान का जो मतलब संविधान सभा में जो जितने सदस्य थे
उन सदस्यों का चुनाव जनता डायरेक्ट नहीं की थी, उन सदस्यों का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से किया गया था, जिसमें रियासतों के प्रमुख, देसी रियासतों के प्रमुख है ना, और ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि थे राजाओं के, है ना, वो उनके माध्यम से क्या संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किया गया था, जो अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव किया गया था। ठीक है। और 26 नवंबर 1949 को क्या है, संविधान बनकर तैयार हो गया था। 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार हो गया था। ठीक है। और लागू कब हुआ था, 26 जनवरी 1950। बनकर तैयार कब हो गया था, 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था। और 26 जनवरी 1950 को जब हमारा संविधान लागू हुआ, तब उसी के उपलक्ष्य में हम गणतंत्र दिवस के रूप में हर वर्ष 26 जनवरी को मनाते हैं। ठीक है। तो संविधान लागू होने के कारण ही उस दिन को क्या करते हैं, 26 जनवरी के रूप में मनाते हैं। अब 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, पंचायत से संबंधित थी, है ना। पहले तो भारतीय संविधान में 8 अनुसूची थी, जैसे स्टार्टिंग वीडियो की स्टार्टिंग में बताया। उसके बाद 8वीं अनुसूची जोड़ी गई, जो दल बदल से संबंधित थी, है ना। 9वीं जोड़ी गई, जो किससे 9वीं जोड़ी गई, जो किससे संबंधित थी, भू अधिकार से संबंधित थी। 10वीं दल बदल से संबंधित थी, 11वीं पंचायत से, और 12वीं थी स्थानीय निकाय से। ठीक है। तो 11वीं अनुसूची पंचायत से संबंधित है और 12वीं अनुसूची नगरीय निकाय से, है ना। तो इस प्रकार भारतीय संविधान का जो टॉपिक है हमारा, है ना, परिचय के अंतर्गत इस प्रकार के जो बेसिक फैक्ट हैं वो कंप्लीट हो जाते हैं। इसके आगे वाले वीडियो में हम थोड़ा डीप पढ़ने की कोशिश करेंगे। ठीक है। इसकी उद्देशिका क्या है ना, उसके नागरिकता क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, मूल अधिकार क्या है, इस टाइप के बारे में हम इसके बारे में आगे जानकारी प्राप्त करेंगे। ठीक है। आज के लिए परिचय वाली वीडियो में बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। ठीक है।